एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एयर होस्टेस किसी पर्सन को टी सर्व कर रही होती है और वो बोल रही होती है, सर अगर मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ तो क्या आप सुपरस्टार मिस्टर चाई हो। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है, आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर रही हो, मैं चाई हूँ। तो ये बात सुनकर वो एयर होस्टेस बोल रही होती है, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैंने तो सुना था कि आप हमेशा अपने प्राइवेट एयरप्लेन में ही ट्रैवल करते हैं, तो आखिर आप इस एयरप्लेन में ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। तो चाई बोल रहा होता है, असल में मैं कोरिया एक पर्सनल रीजन की वजह से जा रहा हूँ, और एक बात ये भी है कि मुझे ज्यादा टेंशन पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने मैनेजर को बिना बताए यहाँ पर आया हूँ। तो ये बात सुनकर वो एयर होस्टेस भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कपल भी मौजूद होता है जो कि बोल रहे होते हैं, ये देखो ये पर्सन तो सुपरस्टार चाई है, क्या हमें उसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। लेकिन इसी साथ हम चाई को देखते हैं जो कि उस एयर होस्टेस से बोल रहा होता है, मैम मैंने एक चीज नोटिस की है, आपके हाथ बहुत ही ज्यादा सख्त है, जबकि आपके जैसी एक ब्यूटीफुल लेडी के हाथों को तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए था, लगता है आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। तो एयर होस्टेस बोल रही होती है, शायद मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे मैं अपने हाथों की केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये बात सुनकर चाई बोल रहा होता है, मैम क्या आपको सच में लगता है कि एक किलर की जॉब को छोड़ना इतना ज्यादा आसान होता है। लेकिन सच में मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, जैसे ये भी पता नहीं चलेगा कि तुमने इस वक्त अपने ट्रे के नीचे एक गन भी रखी हुई है। तो ये बात सुनकर एयर होस्टेस काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, मिस्टर चाई मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन इसी वक्त वो अपनी ट्रे को फेंक देती है और वो बोल रही होती है, ये एयर होस्टेस की एक्टिंग करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और हम देखते आसपास जो कपल और एक पर्सन मौजूद होते हैं वो सभी भी चाय को किल करने के लिए आ रहे होते हैं। और इसी साथ तो एयर होस्टेस बोल रही होती है, तुमने हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया, तुमने कोरिया आने के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है, और ये हमारे लिए काफी अच्छी चीज है क्योंकि तुम्हें किल करने के बाद किसी को भी तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। और इसी साथ यहाँ पर एक पर्सन अपने बेल्ट के साथ चाय के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो बोल रहा होता है, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी डिसाइपल की पोजीशन हमें मिल जाएगी। लेकिन इससे वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ओए आखिर तुम कर क्या रही हो, तुमने अभी तक इसे शूट क्यों नहीं किया। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आखिर तुम किस चीज का वेट कर रही हो, इसे शूट करो। लेकिन इस वक्त वो लड़की काफी ज्यादा शॉक होती है और वो बोल रही होती है, मैं इसे शूट नहीं कर पा रही हूँ। और हम देखते वो यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर्सन को शूट करूँ, लेकिन मैं तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही। और ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो, ये पर्सन एक डिसाइपल है, ये हम सभी को मार डालेगा, जल्दी करो और इसे शूट करो। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर जो दूसरा पर्सन भी मौजूद होता है वो भी बोल रहा होता है, सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, हम इस पर्सन को शूट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते कि चाहिए अपनी जगह से खड़ा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम लोग जानते हो एक किलर की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि उसे हमेशा अपनी मौत का डर रहता है। लेकिन मेरे अंदर ये डर कभी भी नहीं है, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जो अपनी मौत को सेकंड्स के अंदर चकमा दे सकता हूँ। और हम देखते वो यहाँ पर अपने हैंड्स को मूव करता है और इसी के साथ वो बोलता है, बातें बहुत हो गई, अब तुम सबको मर जाना चाहिए। और इसी वक्त हम देखते कि एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा हिलना स्टार्ट हो गया होता है और यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स मौजूद होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, ये एरोप्लेन इतना ज्यादा हिल क्यों रहा है। और इसी के साथ हमें इस एरोप्लेन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में उल्टा हो चुका होता है और इस चीज की वजह से सभी पैसेंजर्स इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। यहाँ तक कि हमें इस एरोप्लेन के पायलट को भी दिखाया जाता है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा और मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव क्यों कर रही है। और इस वक्त कोई पर्सन दरवाजे पर नॉक करता है, बोल रहा होता है, आपको इस एरोप्लेन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त इस एरोप्लेन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा वैसे ये बताओ कि इस एरोप्लेन को क्रैश होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बात सुनकर वो पायलट बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन, प्लीज मुझे इस एरोप्लेन को कंट्रोल करने दो, वरना ये एरोप्लेन 1 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो जाएगा। और इस वक्त इस एरोप्लेन में 100 से भी ज्यादा पीपल्स मौजूद हैं और वो सभी मारे जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन 100 पीपल्स को मैं पहले ही किल कर चुका हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है चाई ने यहाँ पर मौजूद सभी पैसेंजर्स को मार डाला होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि वो एरोप्लेन के दरवाजे के पास आ चुका होता है और इस वक्त वो इसे ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपने पैराशूट को भी पहना हुआ होता है। और इससे चाई बोलता है, पीटर बस थोड़ा और वेट, हम दोनों की मुलाकात जल्दी होगी। और इससे वो इस एरोप्लेन से जंप कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है, मुझे ये गिफ्ट मेरे फादर ने दिया है, इसके अंदर मैं कभी भी कोई भी म्यूजिक सुन सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की के साथ यहाँ पर हना भी मौजूद होती है और इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, ना तुम मुझे कभी भी नहीं बताती कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए किस तरह की गिफ्ट को बाय करते हैं। तेवा सुनकर हना बोल रही होती है, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे फादर मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, इसलिए मैं भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करती। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हना का फादर आ गया होता है, जिसे देखकर हना भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है और वो पूरी होती है।
होती है, डैड मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आपने आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी। और हमें दिखाया जाता है कि सामने पीटर मौजूद होता है और हम देखते हैं कि हना पीटर के साइड से चली गई होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हना के फादर मौजूद होते हैं जो कि उससे बोरे होते हैं। हना मुझे बताओ आज तुम्हें क्या खाना है, मुझे आज ही सैलरी मिली है और आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस को बनाऊंगा। तो ये बात सुनकर हना बोरी होती है, डैड आज आप नहीं बल्कि मैं डिशेस बनाऊंगी क्योंकि शायद आप भूरे हो लेकिन आज फादर्स डे है। तो ये बात सुनकर हना का फादर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम यहाँ पर पीटर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये असलियत में पीटर ने सपना देखा होता है, जिसके बाद पीटर अपने बिस्तर पर बैठ गया होता है और वो इसी ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन टीवी देख रहा होता है और टीवी पर एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी को दिखाया जा रहा होता है जिसके शो को देखने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीपल्स आए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस शो को कोई और नहीं बल्कि साइमन और थेडियस देख रहे होते हैं और थेडियस अभी भी आइसक्रीम खा रहा होता है और साइमन बुरा होता है, थेडियस का तुम इस लड़की के बारे में जानते हो। तो थेडियस बुरा होता है, इस लड़की का नाम सेरिन है और ये बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फेमस हुई है और अब ज्यादातर लोग इसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो साइमन बुरा होता है, वैसे मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कभी अपनी कोई गर्लफ्रेंड चूज करनी हुई तो तुम बिल्कुल एक ऐसी क्यूट गर्ल को ही सिलेक्ट करना। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जुवन भी आगे होती है जो कि गुस्से में बुरी होती है, ये बूढ़ा सुधरेगा नहीं, आखिर तुम ये थेडियस को किस तरह की पट्टियां पढ़ा रहे हो। तो साइमन बुरा होता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं तो बस थेडियस को एक एडवाइस दे रहा था। तो जुवन उसे काफी ज्यादा डांट रही होती है लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर काइगा भी मौजूद होता है जो कि स्माइल करते हुए बुरा होता है, ब्रदर थेडियस और अंकल साइमन आप सभी को मास्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। जिसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर बुरा होता है, हमारे पास इस वक्त ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के 7 डिसाइपल्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है लेकिन बाकी के जो डिसाइपल्स है रैफेल ने उन सभी को छुपाया हुआ है और उनकी आइडेंटिटीज के बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन इस वक्त थेडियस बोलता है, ब्रदर पीटर क्यों ना मैं एक एडवाइस दूं, हमें इन डिसाइपल्स के पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों ना हम सीधा चलकर रैफेल के ऊपर अटैक करें और हम उसे मार डालते हैं। लेकिन पीटर बुरा होता है, तुमसे कितनी बार बोला है कम मीठा खाया करो वरना तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। जिसके बाद पीटर बोलता है, असल में सोचा तो मैंने भी यही था कि हमें रैफेल के ऊपर अटैक करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि रैफेल कंप्लीट तौर पर गायब हो चुका है और हमें उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया और अब हना तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक पिक्चर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर साइमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, इस रैफेल कमीने ने ये जानबूझकर किया है, उसने हमें हना की पिक्चर भेजी ताकि हम हना की तलाश करते रहें और इस दौरान में वो यहाँ से भाग गया। लेकिन काइका बुरा होता है, रैफेल इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है और वो कब क्या सोच रहा है ये सिर्फ वही जानता है। यही तो रीजन था कि वो बहुत आसानी से ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। जिसके बाद हेडिस बुरा होता है, ब्रदर पीटर आखिर अब तुम लोगों का प्लान क्या है, आखिर अब हम सिस्टर हना को तलाश कैसे करेंगे। जिसके बाद पीटर बुरा होता है, जुवन जब सभी डिसाइपल्स की इन्फॉर्मेशन को चेक कर रही थी तो उसे एक पिक्चर मिली है जो कि डिसाइपल एंड्रियास की यंग फोटो है और इस फोटो से हमें काफी इंपॉर्टेंट चीज पता चली है और हम देखते हैं कि पीटर ने इस फोटो को सामने शो कर दिया होता है और ये फोटो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ब्रदर इस पिक्चर को देखकर तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये पर्सन एक काफी सिंपल सा स्टूडेंट है, लेकिन आखिर इस चीज में डिफरेंट क्या है। जिसका पीटर थेडियस से बोलता है, थेडियस तुम यहाँ पर हम में सबसे यंग हो इसलिए मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ आखिर तुम्हें इस पिक्चर में कौन सी चीज डिफरेंट नजर आ रही है। तो ये बात सुनकर थेडियस बुरा होता है, सच बताऊं तो ये पिक्चर देखने में बिल्कुल सिंपल है लेकिन इस पिक्चर के अंदर हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इस डिसाइपल एंड्रियास के पीछे जो लड़कियां खड़ी है उन्होंने बिल्कुल वही सेम ड्रेस पहनी हुई है जो हना ने पहनी हुई थी। इसका मतलब यही है कि इस डिसाइपल एंड्रियास ने भी अपनी स्टडीज को वहीं पर कंप्लीट किया है जहां पर हना ने पढ़ाई की है। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, डिसाइपल एंड्रियास हना के साथ कनेक्टेड है और अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो हम बहुत आसानी से हना के पास पहुंच सकते हैं। जिसके बाद साइमन बुरा होता है, काइगा क्या तुम्हें एंड्रियास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। तो काइगा बुरा होता है, सच बताऊं तो एंड्रियास एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है। तो ये बात सुनकर साइमन बुरा होता है, काइगा सच बताओ तो तुम किसी काम के भी नहीं हो, तुम्हें किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो काइगा बुरा होता है, अंकल ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने उसके बारे में सुना है कि उस पर्सन के पास टेलीकिनेसिस की पावर्स हैं। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद थेडियस बुरा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर तुम ये बोलते कि उसके पास सुपर ह्यूमन जैसी स्ट्रेंथ है तो मैं मान भी जाता, लेकिन आखिर किसी पर्सन के पास टेलीकिनेसिस की पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद पीटर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को शो करता है और वो बुरा होता है, हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को हासिल किया है जिन्हें देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि एंड्रियास के पास सच में टेलीकिनेसिस की पावर है और वो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है और इन पिक्चर्स को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद साइमन बुरा होता है, ब्रदर आखिर हम इस पर्सन को तलाश कैसे करेंगे। तो पीटर बोलता है, फिक्र मत करो, जो ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया
दिया है कि वो पर्सन आज कहाँ पर अपीयर होने वाला है। और हम देखते हैं कि इन्होंने टीवी को ऑन कर दिया होता है और ये देखकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूरा होता है, ये तो सेरिन का शो है ब्रदर, आखिर तुमने इस शो को ओपन क्यों किया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सेरिन बोल रही होती है, दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक हमारे सेलिब्रिटी से मिलाने वाली हूँ जो कि इस वक्त के एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी है और उनका नाम है मिस्टर चाई। और हमें दिखाया जाता है कि सामने से कोई पर्सन चलता हुआ यहाँ पर आ रहा होता है और इस पर्सन को देखकर साइमन और थेडियस भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि चाई कोई और नहीं बल्कि एंड्रियास है जो कि एक डिसाइपल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चाई सेरिन के पास आ चुका होता है और सेरिन चाई से बोल रही होती है, मिस्टर चाई मेरा आपसे एक सवाल था, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर चाई बोल रहा होता है, असल में मेरी लाइफ में एक पर्सन तो है जो मेरे लिए गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है और मैं उसकी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। ये बात सुनकर सेरिन बोल रही होती है, क्या आप उसका हमें नाम बताना चाहेंगे। तो ये बात सुनकर चाई बोलता है, हाँ क्यों नहीं, उस पर्सन का नाम है हना। जिसके बाद सेरिन बोल रही होती है, सर क्या आप हमें मिस हना के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, क्या वो आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है। तो ये बात सुनकर चाई बोल रहा होता है, मिस सेरिन मुझे लगता है मैं आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करूंगा, लेकिन असलियत में हना किसी और का नहीं बल्कि मेरी डॉगी का नाम है। और हम देखते कि ये बात सुनकर साइमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर पीटर ये कमीना जानबूझकर यहाँ पर हमें प्रोवोक कर रहा है। तो पीटर बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम शांत रहो। जिसका चाय बोल रहा होता है, अगर सच बताऊं तो मुझे अपनी डॉगी की काफी ज्यादा परवाह रहती है और मैं हमेशा उसका अच्छे डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाता रहता हूँ। लेकिन मैंने एक फेमस डॉक्टर के बारे में भी सुना है जिनका नाम डॉक्टर पीटर है, लेकिन मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो इस शो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक बार आकर मुझसे मुलाकात जरूर करें। तो ये बात सुनकर सेरिन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, लगता है आप अपने डॉग से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आप एक शो पर भी एक डॉक्टर को इनवाइट कर रहे हो। तो चाय बोल रहा होता है, सच तो ये है कि मेरी डॉगी हना के लिए मेरा प्यार कुछ ज्यादा ही है। और हम दे साइमन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं इस कमीने को सच में मार डालूंगा, ये मुझसे नहीं बचेगा। तो जुमून बोल रही होती है, प्लीज क्या तुम शांत रहोगे। ब्रदर पीटर को देखो, वो भी इस वक्त काफी ज्यादा शांत है, को उन्हें पता है कि वो सिर्फ हमें प्रोवोक कर रहा है। जिसका चाय बोलता है, मिस सारी मुझे लगता है सभी लोग आपके सॉन्ग का वेट कर रहे हैं और मुझे आपके टाइम को और ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं स्टेज से नीचे जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर सेरिन भी बोल रही होती है, सर चाहिए आपके टाइम के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे जो भी ऑडियंस होती है वो सभी सेरिन के सॉन्ग के लिए काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सेरिन ने भी यहाँ पर गाना स्टार्ट कर दिया होता है और हम थेडियस को देखते हैं जो कि बुरा होता है। हमें ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि एंड्रियास को हना के बारे में पता है, तो प्लान क्या है, हमें इस पर्सन को कैसे पकड़ना है। लेकिन इससे बाद हम पीटर को देखते हैं जो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि चाई जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है वो कैमरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और इससे बाद वो अपने हाथ को मूव करता है। और हम देखते हैं कि स्टेज पर जहाँ पर सेरिन गाना गा रही होती है उसके ऊपर जो लाइट्स मौजूद होती हैं वो अचानक से ब्रेक हो जाती है और वो लाइट सीधा सेरिन के ऊपर गिर जाती है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा धुआं हो पड़ा होता है और साइमन बोल रहा होता है, आखिर इस पर्सन ने सेरिन के ऊपर अटैक क्यों किया, क्या ये हमें अपनी स्किल्स को शो कर रहा था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि चाई ने सेरिन को इस अटैक से बचा लिया था और इसके बाद इस चैनल को क्लोज कर दिया गया होता है। जिसका बाद थेडियस बोल रहा होता है, वाओ इस पर्सन ने तो कुछ देर में खुद को एक हीरो बना दिया। जिसका बाद पीटर बोल रहा होता है, तुम सभी ने देखा होगा कि चाई किस तरीके से अपने स्किल्स को यूज करता है, तो मुझे बताओ क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि चाई के पास टेलीकिनेसिस की पावर है। लेकिन इसे थेडियस बोलता है, ब्रदर मैंने एक चीज को नोटिस किया था, क्या तुम लोगों ने भी उस चीज को देखा है। तो जीवन बोल रही होती है, थेडियस इन लोगों को तो पता नहीं लेकिन मैं अंधी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें ही मुझे बताना होगा। तो थेडियस बोल रहा होता है, मैंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की थी, सेरिन ने बहुत देर से अपने हाथ को पीछे ही किया हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि सेरिन के हाथ में कोई रिमोट मौजूद था और ये रिमोट शायद उन लाइट्स का ही था। और जब सेरिन ने उस बटन को दबाया तो वो लाइट्स नीचे गिर गई और चाई ने परफेक्ट टाइम पर उसे बचा लिया। और इस चीज से मुझे ये तो समझ आता है कि ये कोई टेलीकिनेसिस की पावर नहीं है बल्कि इस पर्सन ने पहले से ही इस प्लान को बनाया हुआ था। तो पीटर बोल रहा होता है, थेडियस तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज को मिस कर दिया है और वो ये है कि एंड्रियास के पास टेलीकिनेसिस की नहीं बल्कि हिप्नोसिस की पावर है। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, अभी तक जितने भी हादसात हुए थे उन्हें देखकर सभी को ऐसा ही लगता है कि शायद इन हादसों में टेलीकिनेसिस का यूज किया गया है। लेकिन सच तो यह है कि एंड्रियास लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। जिसका जीवन बोल रही होती है, तो क्या इस पर्सन की हिप्नोसिस टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इतने बड़े बड़े कांड कर पा रहा है। तो पीटर बोल रहा होता है, सच बताऊं तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस पर्सन का ताल्लुक उस फैमिली से है तो फिर ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि उस फैमिली के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के पास एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे डीमन कर्स का नाम दिया गया है। और जिस बच्चे की ये टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल होती है बस उसे ही जिंदा रखा जाता है, बाकी सभी बच्चों को किल कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि एंड्रियास का ताल्लुक भी उसी फैमिली से है। जिसका पीटर भी सोफे पर बैठ गया होता है और वो बुरा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे इनकी इस टेक्निक के मेथड के बारे में नहीं पता और इसीलिए ये पर्सन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है।
जिसका जीवन बोलती है, ब्रदर मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है, तो क्या तुम प्लीज बताओगे आखिर तुम सोच क्या रहे हो। लेकिन इसे पीटर थेडिस की तरफ देखता है तो थेडिस स्माइल करते हुए बोलता है, ब्रदर क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो पीटर भी हाँ में अपना सर हिला रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनबीसीसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हमें शूटिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रही हैं, लेकिन क्लीनिंग क्रू वाले लोग अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। आखिर ये लोग और कितनी ज्यादा देर लगाने वाले हैं। लेकिन इसे कोई पर्सन बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर पीटर और थेडिस आ चुके होते हैं, और थेडिस बोल रहा होता है, सर हमें माफ कीजिएगा, वो बस हमें कपड़े चुराने में थोड़ी देर लग गई। लेकिन पीटर बोल रहा होता है, सर इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, असल में ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए यहाँ पर आने में हमें देर लग गई। तो पर्सन बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों हो कौन, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर पहली बार देखा है। तो पीटर बोल रहा होता है, सर हमने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमें अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो बस इनको वो पर्सन चलाते हुए बोल रहा होता है, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो, अगर शूटिंग में थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं तुम दोनों को जॉब से निकलवा दूंगा। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन बोल रही होती है, सीनियर आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुमने अपने प्लान के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं बताया और तुम दोनों चुपचाप वहाँ पर चले गए हो, क्या तुम लोग सीधे जाकर एंड्रियास से मिलने वाले हो। और हम पीटर और थेडियस को देखते हैं जो कि रास्ते में चल रहे होते हैं, और पीटर बोल रहा होता है, जून लोगों को हिप्नोटाइज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं और हमें नहीं पता कि एंड्रियास किस मेथड को यूज करता है, इसलिए हमें सबसे पहले उन प्लेसेस को चेक करना होगा जहाँ से एंड्रियास ने सेरिन को हिप्नोटाइज किया होगा। लेकिन इसी के साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ब्रदर ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का काम कर रहा हूँ, इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर बस सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, थेडियस हम कोई सफाई वाले नहीं हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमें शूटिंग वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है और हमें जून की आवाज आ रही होती है जो कि थेडियस को डांट रही होती है, और वह बोल रही होती है, थेडियस मैंने तुमसे इस प्लेस की तलाशी लेने के लिए बोला था, लेकिन आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस इस जगह पर चोरी करके खाना खा रहा होता है और वह बुरा होता है, यहाँ पर इस फूड को एक्टर्स के लिए रखा गया है, लेकिन इस फूड का टेस्ट काफी अच्छा है। तो जून उसे काफी ज्यादा डांट रही होती है, लेकिन इसे थेडियस बोलता है, सिस्टर जून प्लीज वेट करो, कोई पर्सन आ रहा है। तो ये बस सुनकर साइमन बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर कौन आ सकता है, अभी तो शूटिंग का टाइम भी नहीं हुआ है। तो कायका बोलता है, मुझे लगता है ये पर्सन एंड्रियास है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच में एंड्रियास आ गया होता है जो कि बोलता है, हे मिस्टर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह से फूड को चोरी करके नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। और इस चीज की वजह से थेडियस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और कायका चिल्लाकर बोलता है, थेडियस जल्दी करो, निकलो वहां से, अगर उसने तुम्हारा फेस देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि पीटर भी इसी जगह पर मौजूद है, और फिर वो राइफल को इन्फॉर्म कर देगा। और हम देखते कि थेडियस तेजी से यहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एंड्रियास बोल रहा होता है, अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेना चाहता हूँ कि जाने से पहले क्यों ना तुम इस फ्लोर को एक बार साफ कर दो, क्योंकि ये फ्लोर थोड़ा गीला हुआ पड़ा है। तो ये बस उनका थेडियस भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि वो इस जगह पर टपरी मारना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ एंड्रियास बोल रहा होता है, पता नहीं यहाँ पर किस बेवकूफ ने पानी गिराया है, मैंने सभी को बोला भी हुआ है कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फिर भी सफाई नहीं की। तो ये बस उनका थेडियस बोल रहा होता है, सर मुझे लगता है शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये पानी नहीं बल्कि ऑयल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस ऑयल को आपने मेरे लिए ही गिराया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर एंड्रियास हो रहा होता है, अगर तुम्हें पहले ही समझ आ गया था तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो, थेडियस तुम एक्टिंग करने में सच में बुरे हो। और वो थेडियस के पास आकर खड़ा हो गया होता है और हम देखते थेडियस ने भी अपनी कैप उतार दी होती है और वो बुरा होता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए शायद मेरी एक्टिंग काफी बुरी थी, लेकिन चाहिए सच में तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, तुम कैसे हो। और हम देखते थेडियस ने उस कैप को अपनी जेब में रख लिया होता है और वो बुरा होता है, चाहिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारे साथ अच्छे से बातें करना चाहता था, लेकिन मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और हम देखते कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, हना कहाँ पर है। तो ये बस उनका चाय ही बोल रहा होता है, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है और तुमने यहाँ पर मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा और तुम सीधा अपने कजन के बारे में पूछ रहे हो, इस चीज ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। और हम देखते कि इस जगह पर काफी ज्यादा पीपल्स आ चुके होते हैं जिन्होंने अपने हाथों में डैगर्स पकड़े हुए होते हैं, और इसी के साथ एंड्रियास बोल रहा होता है, तुमने सही अंदाजा लगाया था, इस ऑयल को मैंने तुम्हारे लिए ही बिछाया हुआ है क्योंकि इससे तुम्हारी रफ्तार काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो बस सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, लगता है मैं तुम्हें काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं उन्होंने एक साथ थेडियस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इसी के साथ यहाँ पर चाय बोल रहा होता है, हम दोनों की मुलाकात 7 साल बाद हो रही है और इस दौरान मैंने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी है कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो, यहाँ तक कि तुम्हें कोलोन के डेविल का भी टाइटल मिला है, तो क्या ये बात सच है। और इसी बाद हमें दिखाया जाता है कि थेडियस बहुत ही स्पीड के साथ चाय के पास आ चुका होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, हाँ ये बात सच है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थेडियस ने बहुत ही स्पीड के साथ चाय के लोगों को हरा दिया होता है, और इस चीज की वजह से चाय भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है
कि तुम सच में एक डेविल बन चुके हो। ये चीज तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने खड़े हो। क्या तुम भूल रहे हो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये बात सुनकर थेडियस स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे हिप्नोटाइज कर सकते हो, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक मेरे ऊपर काम करती है या नहीं। और ये बात सुनकर काइगा चिल्लाते हुए बुरा होता है, थेडियस आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी करो और वहां से निकलो, इससे पहले कि वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर दे। लेकिन इसे साइमन बोलता है, काइगा मुझे लगता है थेडियस बहुत आसानी से एंडियास को हरा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि थेडियस कितना ज्यादा फास्ट है। और मुझे यकीन है इससे पहले कि एंड्रियास अपने हिप्नोटाइज स्किल को यूज करे, थेडियस उसे हरा चुका होगा। और इसी ज्यादा में दिखाया जाता है कि थेडियस ने बहुत ही स्पीड के साथ एंड्रियास के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर थेडियस से बुरा होता है। थेडियस अगर तुम्हारा एंड्रियास से सामना होता है तो तुम्हें उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है, और तुम्हें खुद को उसके हैंड मूवमेंट से भी बचाना है, क्योंकि एंड्रियास लोगों को हिप्नोटाइज कैसे करता है मुझे अभी इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं पता। इसलिए अगर तुम्हारा सामना उससे हो जाए तो चुपचाप वहां से निकल जाना और उससे फाइट करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थेडियस सोच रहा होता है, ब्रदर पीटर मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं इस पर्सन को नहीं हरा सकता। और इसी के साथ थेडियस बोलता है, चाई मैंने सुना है कि तुम सेकंड्स के अंदर अपने सामने वाले ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर सकते हो, तो क्यों ना तुम अपनी टेक्निक को मेरे ऊपर यूज करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक ज्यादा फास्ट है या फिर मैं ज्यादा फास्ट हूँ। तो ये बस इनका चाई बोल रहा होता है, थेडियस तुम सच में इस चीज के लिए रिग्रेट करने वाले हो। और इससे बाद हम देख चाई थेडियस की तरफ देखता है और वो अपने हैंड की टेक्निक को यूज करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि थेडियस बहुत ही स्पीड के साथ मूव करता है और उसने चाई के हाथ को भी तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ थेडियस स्माइल करते हुए बुरा होता है, चाई मुझे लगता है मैंने तुम्हें हरा दिया, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारी टेक्निक से ज्यादा फास्ट हूँ। और हम चाई को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने थेडियस की बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि थेडियस इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि थेडियस ने बहुत तेजी के साथ चाई के फेस के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, चाई तुम मुझसे हार गए हो। और हम देखते हैं थेडियस ने जोरदार किक मार के चाई को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है और इस जगह पर काफी ज्यादा धुआं हो चुका होता है। और इसी के साथ साइमन बुरा होता है, मैंने कहा था ना ये लड़का कमाल का है, थेडियस स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन उसकी स्पीड का सामना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर साफ देख सकता हूँ कि थेडियस ने बहुत आसानी से चाई को हरा दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। जिसके बाद हमें थेडियस का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एंड्रियास पड़ा हुआ होता है और थेडियस ने यहाँ पर पीटर को कॉल कर दी होती है और वो बुरा होता है, ब्रदर किम तुम कहाँ पर हो, मैंने एंड्रियास को पकड़ लिया है। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, व्हाट आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तो थेडियस बुरा होता है, मेरा सामना एंड्रियास से हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना भागने की जगह इस पर्सन की स्किल्स को चेक कर ही लिया जाए, लेकिन सच में ये पर्सन कुछ ज्यादा ही वीक है और मैंने बहुत आसानी से इसे कैप्चर कर लिया है। लेकिन इस पर पीटर चिल्लाते हुए बोलता है, थेडियस ये एंड्रियास की चाल है, जल्दी करो निकलो वहां से। लेकिन इसे हम देखते हैं कि थेडियस को यहाँ पर चक्कर आना स्टार्ट हो गया होता है, तो इस चीज की वजह से थेडियस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि चाहिए थेडियस से बुरा होता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए मुझे अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना पड़ता है? सच तो यह है कि जब तुम इस रूम के अंदर एंटर हुए थे तुम उसी वक्त से मेरा शिकार बन गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर आ चुका होता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थेडियस पीटर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि थेडियस इस वक्त जिस पर्सन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है वो पीटर नहीं बल्कि चाई होता है। और हमें बताया जाता है कि असलियत में चाई ने अपने डीमन कर्स टेक्निक के साथ थेडियस की मेमोरीज में पीटर को खुद से रिप्लेस कर दिया है। और इसी के साथ चाई यहाँ पर थेडियस से बोरा होता है, थेडियस मैं आज तुम्हें एक बहुत ही बड़ा राज बताने वाला हूँ, तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को किसने किल किया है, मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं। तो थेडियस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर चाई क्या तुम इस सब के बारे में जानते हो? प्लीज मुझे बताओ आखिर वो पर्सन कौन है जिसने मेरे पेरेंट्स को किल किया था? और इसी के साथ चाई बोलता है, थेडियस असलियत में जिस पर्सन ने तुम्हारे मॉम और डैड को किल किया था वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। तो ये बात सुनकर थेडियस बोलता है, ब्रदर चाई आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो ऐसा पहले कभी भी नहीं सुना, कहीं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई? तो ये बात सुनकर चाई बोरा होता है, मैं जानता था तुम इतनी आसानी से मेरा यकीन नहीं करोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें इस सच को दिखाने लाया हूँ, जरा ध्यान से देखो, यही वो पर्सन है जिसने तुम्हारी मॉम को किल किया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने पीटर मौजूद होता है जो कि थेडियस की मॉम की गर्दन को दबा रहा होता है और ये देखकर थेडियस काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मेरी मॉम को किल मत करो। लेकिन हम देखते हैं पीटर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो थेडियस की मॉम को किल
कर देता है और ये देखकर थेडियस यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वो बोलता है, पीटर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हम चाई को देखते हैं जो कि बुरा होता है। थेडियस तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम का बदला लेंगे। लेकिन अब बस ये चीज याद रखना कि तुम्हारी मॉम का कातिल कोई और नहीं बल्कि पीटर है। और हम देखते थेडियस उसके सामने ही खड़ा होता है और इसी के साथ चाई बुरा होता है। इस पर्सन को मैनिपुलेट करना तो काफी ज्यादा आसान था, मैंने जितना सोचा था थेडियस उससे कई गुना ज्यादा इमोशनल है। लेकिन थेडियस का तुम जानते हो, जब तुम रूम के अंदर मौजूद थे मैंने उस वक्त तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक तुमने मेरे हिप्नोटाइज को तोड़कर मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। और इस चीज ने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया था और मुझे समझ आ गई है तुमने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी परमिशन के बिना भी फाइट कर सकती है। और इसीलिए अब तुम मेरे लिए एक परफेक्ट पपेट हो जिसे मैं जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ। जिसका एंडियास यहीं पर एक घोड़े के ऊपर बैठ गया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। थेडियस मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरे प्लान में इतनी तेजी से फंस जाओगे। मैंने लाइव शो पर हना का नाम इसीलिए लिया था ताकि तुम और पीटर मुझ पर अटैक करने के लिए आ जाओ, और अब तुम दोनों ही मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। लेकिन इसी के साथ एंडियास अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर हमें हना को दिखाया जाता है जो कि उसे फ्लावर दे रही होती है। लेकिन इसी वक्त एंडियास स्माइल करते हुए बोलता है, थेडियस अब तुम मेरे पपेट हो तो मैं तुम्हें जो भी ऑर्डर्स दूंगा तुम्हें उन्हें फॉलो करना होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट मिशन असाइन कर रहा हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर पीटर चाहिए, जाओ और उसे मेरे लिए लेकर आओ। जिसके बाद हमें सीसीटीवी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंडियास एक पर्सन के साथ मौजूद होता है और वो बुरा होता है, बस थेडियस के ऊपर नजर रखो, पीटर थेडियस के पास जरूर आएगा। और इसी से एंड्रियास सोच रहा होता है पीटर को पकड़ने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चारा है। और हमें थेडियस को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल वॉक कर रहा होता है और इसी वक्त थेडियस देखता है कि कोई पर्सन भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर ही होता है जिसे जीवन बोल रही होती है। सीनियर जब से थेडियस ने एंड्रियास के साथ फाइट की है उसका कनेक्शन हमसे कट हो गया है और हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पीटर बुरा होता है, जीवन फिक्र मत करो, थेडियस मेरे सामने ही मौजूद है, मैं बस उसके पास पहुंचने वाला हूँ। और इसी के साथ हम चाई को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बुरा होता है। वो देखो वो पर्सन भागता हुआ थेडियस की तरफ आ रहा है, मुझे पूरा यकीन है यही पर्सन पीटर है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन जैसे जैसे थेडियस के करीब आ रहा होता है चाई काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली मैं पीटर को पकड़ने में कामयाब होने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि थेडियस भी पीटर की तरफ देख रहा होता है और पीटर बोलता है, मैं कितनी देर से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। और हम देखते हैं कि एंडियास काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है तो फाइनली मैंने इस मछली को कैप्चर कर ही लिया। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि पीटर थेडियस के साइड से निकल गया होता है और वो बुरा होता है, मैं काफी देर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया, प्लीज मुझे जल्दी बताइए आखिर क्लीनिंग का न्यू सामान कहाँ पर रखा हुआ है ताकि मैं फ्लोर्स की क्लीनिंग को स्टार्ट कर सकूं। और इस पर्सन की बातें सुनकर चाहे बुरा होता है, आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मुझे तो लगा था कि ये पर्सन पीटर है, जल्दी करो इस पर्सन के फेस को जूम करो। और हमें पीटर का फेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपने भेस को बदला हुआ होता है और ये देखकर एंडियास काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा यंग है, ये पीटर नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो थेडियस से बोलता है, थेडियस अभी के लिए वापस आ जाओ, हमें कोई और प्लान सोचना होगा। इसके बाद हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर आ चुका होता है और जीवन पीटर से बोल रही होती है, ब्रदर आखिर तुम कर क्या रहे थे, तुमने थेडियस से बात क्यों नहीं की, तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था। और हम देखते हैं कि पीटर ने अपने फेस के मास्क को उतार दिया होता है और वो बुरा होता है, जून मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, थेडियस इस वक्त हिप्नोटाइज हो चुका है। तो ये बात सुनकर जून काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, व्हाट, लेकिन आखिर तुमने इस चीज को कंफर्म कैसे किया। तो ये बात सुनकर पीटर बता रहा होता है, इस जगह पर आने से पहले मैंने थेडियस को एक चीज के बारे में बताया था जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर बुरा होता है, थेडियस बिल्डिंग में जाने के बाद हम दोनों शायद अलग हो जाएं और जब हम दोबारा मिलें तो हमें ये पता ना चले कि हम में से कौन सा पर्सन हिप्नोटाइज है। इसलिए हम लोग एक हैंड साइन को यूज करेंगे, अगर हमें इस चीज को कंफर्म करना हुआ कि सामने वाला पर्सन हिप्नोटाइज है या नहीं, मैं अपने हाथ को गर्दन पर रखूंगा और तुम सामने से मुझे थम्स अप करोगे जिससे मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। और अगर तुम्हें कंफर्म करना हुआ तो तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करना। तो वह सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, ब्रदर ये आइडिया तो सच में कमाल का है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि थेडियस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर ये मेरा तुम्हारे साथ पहला मिशन है जिसमें हम लोग एक डिसाइपल को पीटने के लिए जा रहे हैं, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वह सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, थेडियस क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है, तुम जानते हो ये कोई मजाक नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो थेडियस बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, भले तुमने मुझे हरा दिया था लेकिन मैं सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं वन ऑन वन फाइट में एक डिसाइपल को बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। तो पीटर बुरा होता है, मैं तुम्हारी स्किल्स पर डाउट नहीं कर रहा हूँ लेकिन हर डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से डिफरेंट है और उनकी स्किल्स ये साबित करती है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो। लेकिन इसे थेडियस हंसते हुए बोलता है, ब्रदर पीटर तुम्हें तो मजाक बिल्कुल भी नहीं करना आता, तुम मजाक किया ही मत करो। तो पीटर बुरा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो थेडियस बुरा होता है,
अच्छा अच्छा, मैं मान गया, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा सिंसियर हो और तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो, लेकिन सच तो यह है कि अब तुम्हारे अलावा और मेरा कोई भी नहीं है और तुम भी वो पर्सन हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो ये बात सुनकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसे थेडिस पीटर के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है, ब्रदर की मुझे यकीन है अगर मेरी जान खतरे में हुई तो तुम मुझे बचा लोगे, इसलिए पीछे हटने के लिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। और इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैंने थेडिस से बोला था कि अगर उसका एंड्रिया से सामना हो तो वो उससे फाइट ना करे बल्कि वो जल्दी वहां से निकल जाए। तो आखिर फिर भी थेडिस ने उससे फाइट क्यों की? कहीं ऐसा उसने जानबूझकर तो नहीं किया ताकि जब वो एंड्रियास को हरा दे तो मैं उस पर और भी ज्यादा ट्रस्ट करूं? लेकिन यहाँ पर काफी हैरानी की बात तो यह है, जीवो ने बताया है कि थेडिस ने अटैक करके एंड्रियास के हाथ को तोड़ दिया था, लेकिन अब जब दोबारा उसने कैमरे से देखा है तो एंड्रियास का हाथ बिल्कुल ठीक है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके बाद हमें नेक्स्ट शूटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अभी शूटिंग को खत्म किया गया होता है और नेक्स्ट शूट के लिए एंड्रियास रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि बुरा होता है। सच्चाई आपसे मिलने के लिए मैम सैरिन यहाँ पर आई है। ये बात सुनकर चाई भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाई और सैरिन एक साथ चल रहे होते हैं और सैरिन बोल रही होती है, सच्चाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आप मुझसे बात करने के लिए मान गए, जबकि मैंने तो यहाँ पर कोई मीटिंग भी फिक्स नहीं की थी। तो चाई बोल रहा होता है, क्या तुम अब इस एक्टिंग को बंद करोगी? ये सच में डिस्गस्टिंग है। तो सैरिन बोल रही होती है, अच्छा ठीक है, ये बताओ हमारा प्लान कैसे चल रहा है? क्या तुम्हें पीटर के बारे में कोई क्लू मिला? लेकिन इस वक्त हम चाई को देखते हैं जो कि सेरिन को बहुत ही जोर से धक्का मारता है और इस चीज की वजह से सेरिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम कोई पागल हो? आखिर तुमने अचानक से मुझे धक्का क्यों मारा? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि चाई एक फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, फ्लावर्स के आसपास देख कर चला करो, तुम अभी इसे डिस्ट्रॉय करने वाली थी। और यहाँ पर दो पीपल्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है सर चाई को फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और अगर उनके सामने कोई पर्सन फ्लावर्स को नुकसान पहुंचाता है तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन ये बात सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो लड़की बोल रही होती है, तुम तो मुझे डरा रहे हो, कहीं ये पर्सन कोई साइको वगैरह तो नहीं है? लेकिन इसी के साथ हम चाई को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, पीटर लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे सामने नहीं आने वाले, लेकिन मेरे पास एक और प्लान मौजूद है और इस पर तुम्हें सामने आना ही होगा। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाई स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑडियंस मौजूद होती है और चाई बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अचानक बिल्डिंग के सभी पीपल्स को यहाँ पर बुलाया है। असल में मैंने एक न्यू गाना लिखा है जिसे मैं जल्दी ही रिलीज करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इस बारे में आप लोगों का रिव्यू ले लूं। तो क्या आप लोग मेरे इस गाने को सुनना चाहेंगे? और यहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं वो सभी इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो चाय के लिए काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। और हमें जीवन, साइमन और काइगा को दिखाया जाता है जो कि कैमरे के साथ चाय पर नजर रख रहे होते हैं। और जीवन बोल रही होती है, आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है? क्या सीनियर को पकड़ने के लिए इसने कोई और प्लान बनाया है? तो काइगा बोल रहा होता है, मुझे लगता है एंडियास एक ही बार में यहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस को हिप्नोटाइज करने वाला है। और इसी साथ हम चाय को देखते हैं जो कि बुरा होता है, प्लीज सभी लोग मेरी तरफ देखिए, मैं गाने को जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ इस जगह पर आने के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इससे साथ हम देखते हैं कि वो अपने हैंड साइन को यूज करता है और इसी के साथ वो बोलता है, तुम सभी लोग खामोश हो जाओ क्योंकि तुम लोगों का शोर मुझे पसंद नहीं आ रहा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स मौजूद होते हैं वो सभी खामोश होकर खड़े हो गए होते हैं क्योंकि एंड्रियास ने यहाँ पर मौजूद सभी पीपल्स को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। और इसी के साथ चाही सोच रहा होता है, मुझे यकीन है पीटर इस ऑडियंस के अंदर ही मौजूद है और हो सकता है कि वो भी हिप्नोटाइज हो गया हो, इसलिए मुझे इस चीज को कंफर्म करना होगा। और इसी के साथ हम काइगा को देखते हैं जो कि बुरा होता है, अंकल साइमन मुझे लगता है हमें वहां पर चलना चाहिए, मास्टर की जान खतरे में है, मुझे लगता है एंडियास ने सभी लोगों के साथ मास्टर को भी हिप्नोटाइज कर दिया है। तो साइमन बुरा होता है, ब्रदर पीटर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और मुझे यकीन है ब्रदर पीटर ने अब तक एंडियास के हिप्नोसिस से बचने का तरीका भी तलाश कर लिया होगा। और इसी के साथ हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसने अपनी आइज को बंद किया हुआ होता है और इससे वो अपनी आइज को ओपन करता है और वो सोच रहा होता है, आखिर एंड्रियास लोगों को हिप्नोटाइज कैसे कर रहा है? क्या उसकी टेक्निक का ताल्लुक उसके हैंड साइन से है या फिर वो अपनी आइज के साथ लोगों को कंट्रोल कर रहा है? लेकिन आइज के साथ लोगों को कंट्रोल करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पीपल्स मौजूद हैं और आंखों के साथ एक बार में इतने ज्यादा लोगों को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। तो आखिर इस पर्सन की हिप्नोसिस का राज क्या है? लेकिन इसे चाहिए बोल रहा होता है, मैंने आप सभी लोगों के सामने एक एक गिफ्ट को रखा हुआ है, प्लीज अपने गिफ्ट्स को ओपन कीजिए। और हम देखते हैं कि पीटर भी इस गिफ्ट को ओपन कर रहा होता है, लेकिन वो इस गिफ्ट को ओपन करके काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में इस बॉक्स के अंदर एक गन रखी हुई होती है, जिसे देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ चाय बोल रहा होता है, प्लीज अपने गिफ्ट्स को बाहर निकालिए और उसे अपनी गर्दन के नीचे रख लीजिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी गन्स को अपनी गर्दन के नीचे रख लिया होता है और हम चाय को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, पीटर अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो इन सभी लोगों को मरने दो या फिर मेरे सामने आ जाओ। और हम देखते हैं कि जीवन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, क्या ये कमीना पागल है? ये ब्रदर पीटर को सामने लाने के लिए
यहाँ पर मौजूद सभी पीपल्स को मारने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि पीटर ने भी उस गन को अपनी गर्दन के नीचे रखा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है। इस गन के वेट से मुझे ये पता चल चुका है कि इस गन के अंदर एक बुलेट मौजूद है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी गन्स मौजूद हैं उन सभी में ही बुलेट्स मौजूद हैं और ट्रिगर को दबाते ही सभी लोग मारे जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि चाई ने भी अपनी गन को निकाल कर उसे अपनी गर्दन के नीचे रख लिया होता है और वो बोल रहा होता है, तो ठीक है दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाओ, मेरे 3 गिनते ही सभी लोग ट्रिगर को दबाएंगे। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर काउंटिंग गिनना स्टार्ट कर दी होती है। लेकिन इसके बाद कोई पर्सन बोलता है, अब तो ये नौटंकी कुछ ज्यादा ही हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि स्टेज के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर चाई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये पर्सन पीटर है? मुझे तो लगा था कि ये पर्सन ऑडियंस में मौजूद है, लेकिन अगर ये ऑडियंस में मौजूद नहीं था तो ये सामने क्यों आया है? लेकिन इस वक्त हम देखते वो पर्सन ऊपर से जंप कर देता है और हम देखते वो पर्सन एक काफी जोरदार धमाके के साथ यहाँ पर एंट्री करता है। इस पर्सन को देखकर चाई काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बोलता है, व्हाट, तुम तो मर गए थे ना? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि नथानियल होता है, जो कि बोल रहा होता है, तो किम, मेरी एंट्री कैसी लगी? तो किम भी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी एंट्री कमाल की थी। लेकिन हम चाय को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है, नथानियल, तुम तो मर गए थे, आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? तो नथानियल बोल रहा होता है, वैसे ये काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन सच तो यह है कि मेरे दुश्मन ने ही मुझे बचाया था। तो ये बात सुनकर चाय बोल रहा होता है, व्हाट? तो इसका मतलब ये है कि पीटर ने पहले तुम्हें हराया और उसके बाद उसी ने तुम्हें बचाया था। लेकिन इसी से अच्छा ही सोच रहा होता है, शिट, अचानक से मेरा फोकस हटने की वजह से सभी लोग मेरे हिप्नोटाइज में से बाहर आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑडियंस में जितने भी पीपल्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो कह रहे होते हैं, व्हाट, आखिर हमारे पास ये गन कहाँ से आई? और हम देखते कि उन सभी लोगों ने यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते कि एक बच्चा जो कि जमीन पर गिर गया होता है और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, उसके पास नथानियल आकर उससे उसकी गन को ले लेता है और वो बोल रहा होता है, बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से वापस जाओ और ये खिलौना मुझे दे दो, ये बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं है। लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि थैडियस बहुत ही तेजी के साथ नथानियल के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और उसने नथानियल के ऊपर एक जोरदार किक के साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि नथानियल ने बहुत आसानी से थैडियस के इस किक को ब्लॉक कर लिया होता है और वह बोल रहा होता है, तुम्हें थोड़ा तो वेट करना चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं है, समझदार लोगों को बच्चों के सामने फाइट नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसी के साथ हम चाय को देखते हैं जो कि बुरा होता है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इस कमाल की फाइट को देख पाऊंगा। एक तरफ वो पर्सन जिसने अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके खुद को एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में चेंज कर दिया है, और दूसरी तरफ वो पर्सन जिसने बचपन से खुद को मार्शल आर्ट में ट्रेन किया है, जो कि इस वक्त वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तो आखिर इन दोनों की फाइट में से कौन जीतेगा? लेकिन इसे नथानियल बोलता है, किम, तुम्हें तो याद ही होगा, मैंने बोला था ये सिर्फ एक टेम्पररी अलायंस है, इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता कि हमारी इस फाइट का अंजाम क्या होगा। और हम देते हैं नथानियल यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मैं अपनी इस न्यू बॉडी के लिमिट्स को चेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं थैडियस को जिंदा छोड़ दूंगा। और हमें एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जून काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये कमीना कौन है जिसने मेरे इस नए घर के दरवाजों को उखाड़ दिया है? तो पीटर बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मुझे लगता है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो जीवन बोल रही होती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मार डालूंगी। और हम देखते हैं सिस्टर नथानियल और डॉक्टर नथानियल दोनों ही यहाँ पर आ गए होते हैं। और सिस्टर नथानियल बोल रही होती है, मैंने बोला था ना कि अपनी स्ट्रेंथ का ज्यादा यूज मत करो, तुम अभी अभी रिकवर हुए हो, इसलिए खुद पर कंट्रोल करो। तो डॉक्टर नथानियल बोल रहा होता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आइंदा आपके ऑर्डर्स को ध्यान से फॉलो करूंगा। लेकिन इसी वक्त जीवन चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन हम देखते को पीटर के पीछे छुपी हुई होती है और पीटर बोल रहा होता है, जीवन, आखिर तुम कर क्या रही हो, जाओ जाकर उसे मार डालो। तो जीवन बोल रही होती है, तो तुम लोगों में बिल्कुल ही शर्म नहीं है, तुम यहाँ पर हट्टे कट्टे नौजवान खड़े हो और तुम लोग चाहते हो कि मैं बेचारी एक लाचार औरत इस खतरनाक आदमी से फाइट करूं, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई पागल हूँ? ये बात सुनकर साइमन भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन इसी सदन नथानियल पीटर से बोल रहा होता है, किम, क्या तुम जानते हो मैं हमारी उस फाइट को आज तक नहीं भुला पाया, वो मेरी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग फाइट थी जिसे मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, और सच में तुम्हारी उस स्ट्रेंथ ने मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया था। लेकिन अब मैं पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और हम ये देखो किम के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, किम, क्यों ना एक बार फिर से हमारा रीमैच हो जाए, क्योंकि मैं अभी तक इस चीज का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि तुम जैसे कमजोर लड़के ने मुझे हरा दिया था। तो क्या तुम रीमैच के लिए तैयार हो? लेकिन इस वक्त हम देखते काइगा ने नथानियल के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है, नथानियल, अपनी लिमिट में रहो, मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें कभी भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें उनसे फाइट करनी है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। तो ये बात सुनकर नथानियल बोल रहा होता है, तुम्हारी हाथ की ग्रिप पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? और हम देखते को उसने कसकर काइगा के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, अगर तुम्हें सच में लगता है
कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो क्यों ना हम अपनी स्ट्रेंथ को अभी चेक कर ले। तो कायगा बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी ग्रिप पर बहुत ही ज्यादा नाज है, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे हाथ को तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे पूरे हाथ को पिघला चुका हूँ। और हम दे देखो दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि थेडियस एक जोरदार किक मार के इन दोनों को ही छुड़ा देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। हम लोगों की रीयूनियन बहुत टाइम बाद हो रही है, तो क्या सच में तुम लोग यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? चलो अब बस भी करो। अगर तुम लोगों को ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरे साथ बैठकर आइसक्रीम खा सकते हो, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। और हम देखते कि सभी लोग आराम से बैठ गए होते हैं और इसी के साथ साइमन बुरा होता है। तो ब्रदर, अब क्या तुम हमें बताना चाहोगे आखिरी पर्सन जिंदा कैसे है और तुमने इसे कब बचाया? तो पीटर बुरा होता है, असलियत में इस पर्सन का मेरे ऊपर एक उधार था। यूनो के भाई को बचाने के लिए जिस मेडिसिन की जरूरत थी, इस पर्सन ने उस मेडिसिन को क्रिएट किया था। और जब हमारी फाइट हुई थी तो मुझे भी लगा था कि मैंने इस पर्सन को किल कर दिया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे पता चला था कि इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जिसके बाद मैंने सिस्टर नथानियल से बात करके टेम्पल के मॉन्क्स को वहां पर बुलवा लिया और वो नथानियल को अपने साथ ले गए। और ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लगा था कि उनके लोगों ने ही नथानियल की बॉडी को डिस्पोज कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं था। और सच तो ये था कि नथानियल अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन बोल रही होती है, सीनियर बुरा मत बनाना, लेकिन सच में तुम एक लोमड़ी से भी ज्यादा तेज हो। और साइमन बुरा होता है, ब्रदर तो जब तुम नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करने की बात कर रहे थे तो तुम्हारे माइंड में कोई और पर्सन नहीं बल्कि नथानियल था। तो पीटर बुरा होता है, हाँ तुमने ठीक समझा है, लेकिन ये चीज अब नथानियल के ऊपर है। अगर वो चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर उसे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग उसे फोर्स नहीं करेंगे। और हम देख देख पीटर खड़ा होकर नथानियल के पास आ गया होता है और वो बोलता है, नथानियल सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, लेकिन ये फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो या नहीं। इसके बाद हम देखते कि हॉल में से सभी पीपल्स भागकर बाहर जा रहे होते हैं और एक पर्सन चाय के पास आता है और वो बोल रहा होता है, सर जैसा आपने ऑर्डर दिया है हमने सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। तो ये बस सुनकर चाय काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। और हमें ऐसे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टाफ मेंबर सभी लोगों को इस जगह से निकाल रहा होता है और इस वक्त यहाँ पर चाय के पीपल्स आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, वो स्टाफ मेंबर वहां पर है, उसे यहाँ से भागने मत देना, उसे पकड़ लो। और वो बहुत तेजी से उस स्टाफ मेंबर के पास जा रहे होते हैं और हम देखते कि पर्सन पीटर ही होता है जो कि बुरा होता है। नथानियल अब थेडियस तुम्हारे हवाले है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे कुछ देर तक रोक कर रख पाओगे। और इस वक्त पीटर इस फ्लोर से जंप लगा देता है और ये देखकर वो मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बुरे होते हैं, हम इतनी ऊपर मौजूद थे, आखिर इस पर्सन ने यहाँ से छलांग कैसे लगा दी। लेकिन वो देखते हैं कि नीचे तो पीटर मौजूद ही नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर चाय भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है, जाओ और जाकर उस पर्सन को पकड़ो, मुझे यकीन है वो पीटर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। लेकिन इसी के साथ हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसने दोबारा से अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और वो दूसरे स्टाफ मेंबर्स के अंदर मिक्स हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट थेडियस और नथानियल का सीन दिखाया जाता है और नथानियल से जीवन बात कर रही होती है जो कि बुरी होती है, नथानियल तुम्हें हमने वहां पर सिर्फ बैकअप के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हें सीरियसली फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कुछ देर तक थेडियस को वहां पर रोक कर रखना है। लेकिन इसे नथानियल बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस वक्त मेरे सामने ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट खड़ा है और तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं यहाँ पर सीरियसली फाइट नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और हम देखते उसने अपने एयरपोर्ट्स को भी उतार दिया होता है और इस चीज की वजह से जून काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, हमने इसे सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि ये पीटर की हेल्प कर सके, लेकिन ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। तो काय का बुरा होता है, हम इन लोगों की फाइट को नहीं रोक सकते क्योंकि नथानियल हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग पीपल से फाइट करना चाहता था और अब जब उसके सामने थेडियस खड़ा है तो वो यहाँ पर कभी भी नहीं रुकने वाला और इस फाइट को कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के दरमियान में होने वाली है। और इस वक्त हम देखते हैं थेडियस ने बहुत स्पीड के साथ नथानियल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन नथानियल इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और ये देखकर थेडियस बुरा होता है, नथानियल मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे सिर्फ पीटर को खत्म करना है। लेकिन नथानियल हंसते हुए बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम इतने टाइम से मुझसे सिर्फ इसलिए बचे हुए थे क्योंकि राफेल ने मुझे तुमसे फाइट करने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। जिसका हम साइमन को देखते हैं जो कि बुरा होता है, थेडियस की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए वो नथानियल के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि नथानियल के पास जीतने की काफी कम चांसेस है। लेकिन इसे असिस्टेंट नथानियल बोल रही होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने नथानियल का ट्रीटमेंट किया था उस वक्त उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज थी, लेकिन ये बात भी सच है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और मैं काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर ब्रदर पीटर ने इस जैसे मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। और अब क्योंकि नथानियल रिकवर हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि थेडियस आसानी से नथानियल का सामना कर पाएगा। लेकिन इस काइगा बोलता है, सभी लोग यहाँ देखो, नथानियल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि नथानियल थेडियस के ऊपर अटैक कर रहा होता है और थेडियस बहुत स्पीड से नथानियल के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि इनकी फाइट की वजह से आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है।
और हम जीवन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बुरी होती है। मैं जानती थी इन दोनों की फाइट एक दिन जरूर होगी, इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर है कि अगर किसी दिन इन लोगों की फाइट मेरे घर में हो गई तो ये लोग मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए मैं इन्हें कभी भी अपने घर में फाइट करने की परमिशन नहीं दूंगी। लेकिन इनसे असाइनमेंट बुरा होता है। हे दोस्तों, ये दोनों आपस में फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन नथानियल अभी तक भी थेडिस के ऊपर एक भी हिट नहीं लगा पाया है। और इसी के साथ हमें नथानियल का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी के साथ थेडिस के ऊपर अटैक कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, थेडियस बस एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम थेडियस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें पता चलता है कि नथानियल ने लास्ट अटैक के साथ थेडियस की शर्ट को फाड़ दिया होता है और इसी के साथ नथानियल बुरा होता है, थेडियस तुम सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, तो क्यों ना एक बार तुम मुझे खुद को पकड़ने का मौका दो। तो थेडियस भी स्माइल करते हुए बुरा होता है, मैंने काफी ज्यादा क्रेजी पीपल्स देखे हैं, लेकिन शायद उन लोगों में से सबसे बड़ा क्रेजी पर्सन तुम हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई इडियट हूँ जो तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को खुद को पकड़ने का मौका देगा? तो ये बात सुनकर नथानियल बुरा होता है, अगर तुम मुझे खुद को पकड़ने का मौका नहीं दोगे तो मैं खुद तुम्हें पकड़ लूंगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी के साथ थेडिस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि नथानियल बहुत स्पीड के साथ थेडिस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दीवार को भी तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि नथानियल थेडिस पर अटैक करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि थेडिस की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है तो नथानियल उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। और इस वक्त हम देखते हैं कि नथानियल थेडिस के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन थेडिस ने इस अटैक को जब करके डॉज कर लिया होता है और नथानियल ने अपनी इस अटैक के साथ यहाँ पर सामने वाली दीवार को भी तोड़ दिया होता है। जिसके बाद थेडिस बुरा होता है, तुम्हारे बारे में सभी लोग सही कहते हैं, तुम्हारे पास एक सुपर ह्यूमन के जैसी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस स्ट्रेंथ का क्या फायदा अगर तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। तो ये बात सुनकर नथानियल बुरा होता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और इस चीज की वजह से मैं एक काफी बड़े डिसएडवांटेज में हूँ, लेकिन मैंने इस चीज का भी एक सोल्यूशन तलाश कर लिया है। तो थेडिस बुरा होता है, तो चलो देखते हैं आखिर तुम्हारा वो सोल्यूशन क्या है। और वो तेजी के साथ नथानियल के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हम नथानियल को देखते हैं जो कि सामने आराम से खड़ा होता है और ये देखकर जुबान चिल्लाते हुए बुरी होती है, आखिर अब ये कमीना कर क्या रहा है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा, क्या ये थेडिस के हाथ से सच में मरना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि थेडिस नथानियल के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन इस वक्त हम नथानियल को देखते हैं जो कि अपने हाथ को उस दीवार में से बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, लगता है मेरा प्लान काम कर गया। और हमें दिखाया जाता है कि नथानियल और थेडिस इन दोनों के आसपास जो दीवार मौजूद होती है वो इनके साइड पर गिरना स्टार्ट हो गई होती है और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया होता है। और इस धुएं के खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है नथानियल ने थेडिस के हाथ को पकड़ लिया होता है और वह बुरा होता है, थेडियस फाइनली मैं तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो ही गया, अब तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। और इसी के साथ नथानियल सोच रहा होता है, मैं जानता था कि मैं थेडियस को पकड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे सबसे पहले तुम्हारे भागने वाले एरिया को क्लोज करना होगा। और इसी से नथानियल हंसते हुए बुरा होता है, अब मेरी बारी है तुम्हें ओवर पावर करने की। तो थेडियस बुरा होता है, नथानियल आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए हो तो तुम मुझे हरा भी सकते हो, ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इससे बात हम दे देंगे थेडियस नथानियल के फेस पर एक काफी पावरफुल पंच मारता है, लेकिन इससे थेडियस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस पंच के साथ नथानियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। और ये देखकर साइमन और काइगा दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं और साइमन बुरा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, थेडियस के हाथ बिल्कुल लोहे के हैमर के जैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसके अटैक से नथानियल को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। और इससे वह थेडियस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि नथानियल ने थेडियस को उसके पेट से पकड़ा हुआ होता है और वो बुरा होता है, थेडियस तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हारी इस बॉडी को ओवर पावर कर पाता हूँ या नहीं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो थेडियस के पेट में बहुत तेजी के साथ पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में नथानियल का ये पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पंच की वजह से थेडियस भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और इसी के साथ हमें सिस्टर नथानियल को दिखाया जाता है जिससे जाकर साइमन को उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और वो बुरी होती है, इडियट मैंने तुमसे बोला था ना नथानियल स्ट्रेंथ के मामले में थेडियस से बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी जाओ और जाकर थेडियस की हेल्प करो वरना थेडियस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। तो साइमन बुरा होता है, सिस्टर नथानियल ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम भूल रही हो वो लड़का कौन है, वो हमारे भाई थेडियस का बेटा है, तो आखिर वो कमजोर कैसे हो सकता है। तो सिस्टर नथानियल बुरी होती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो साइमन बुरा होता है, तुम खुद को नहीं देख लेती। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि थेडियस जो कि इंजर्ड होता है, नथानियल उसके ऊपर एक बार फिर से एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन थेडियस ने बहुत तेजी से हवा में ही इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इस चीज की वजह से नथानियल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, आखिर इस पर्सन ने हवा में ही मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया। और इसी वक्त हम देखते हैं कि नथानियल यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं ये कैसे भूल गया कि मेरा सामना एक डिसाइपल से हो रहा है और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और इसी वक्त हम देखते हैं नथानियल ने एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ थेडियस के ऊपर अटैक कर दिया होता है,
लेकिन थेडियस बहुत तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और ये देखकर साइमन और कायगा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, क्या नथानियल ने हार मान ली है। और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि नथानियल जो कि थेडियस के ऊपर अटैक कर रहा था वो अचानक से अपने घुटनों पर बैठ गया होता है और वो अब थेडियस के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता। और ये देखकर साइमन बुरा होता है, मुझे समझ आ गई है, असलियत में जब थेडियस नथानियल के अटैक्स को डॉज कर रहा था तो उसने बहुत तेजी से नथानियल के सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को क्लिक कर दिया था और इस वजह से नथानियल मूव नहीं कर पा रहा है। और हम नथानियल को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं सच में यहाँ पर केयरलेस हो गया था, लेकिन आखिर इसने मेरे वाइटल पॉइंट्स को कब क्लिक किया, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं चला। लेकिन इस वक्त हम थेडियस को देखते हैं जो कि हंसते हुए बुरा होता है, नथानियल तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम बहुत आसानी से मुझसे जीत जाओगे। और इससे नथानियल काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस ने नथानियल के सर के ऊपर अपनी किक के साथ अटैक कर दिया होता है और इससे तो नथानियल को काफी जोरदार किक मारता है। लेकिन इससे थेडियस बुरा होता है, नथानियल आखिर तुमने अपनी बॉडी के ऊपर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं जो तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है कि अब उसे ब्रेक करना भी मुश्किल हो रहा है। और हम देखते हैं कि थेडियस की किक की वजह से नथानियल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और इसी के साथ नथानियल बुरा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम देख नहीं सकते मैंने तुम्हारी कमर को पकड़ा हुआ है जिससे तुम्हारी इस किक की स्ट्रेंथ हाफ हो गई थी और मैंने आसानी से इसे इंड्योर कर लिया। तो ये बात सुनकर थेडियस सोच रहा होता है, ये जानता था कि मैं इसके ऊपर अपनी किक का यूज करूंगा, इसीलिए इसने मुझे मेरी कमर के उस हिस्से से पकड़ा हुआ है जहाँ पर इसने अपना पंच थ्रो किया था। लेकिन इसे नथानियल बोलता है थेडियस क्या तुम भूल गए हो, जो पर्सन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी बॉडी के ऊपर वाइटल पॉइंट्स उतने ही कम काम करते हैं। और इसी वक्त हमें पता चलता है कि नथानियल अपने वाइटल पॉइंट से फ्री हो गया होता है और इसी वक्त वो थेडियस को उठाकर बहुत ही जोर से अपने सामने की तरफ दीवार पर फेंक देता है और हम देखते हैं कि थेडियस दीवारों को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है और यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका हुआ होता है। और इसी के साथ नथानियल बुरा होता है, थेडियस ये सच में काफी शर्म की बात थी कि हम ज्यादा बात नहीं कर पाए और हमने बहुत ही ज्यादा कम बातें की, लेकिन इस टाइम में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ नथानियल सोच रहा होता है थेडियस यहाँ से चला गया है और इसी के साथ जुबान बुरी होती है, आखिर थेडियस है कहाँ पर, वो अचानक यहाँ से कहाँ चला गया। और इसी हम देखते हैं कि नथानियल ने भी अपने एयरपोर्ट्स को वापस लगा लिया होता है और वो बुरा होता है, एंड्रियास ने थेडियस को पीटर को किल करने का ऑर्डर दिया है और क्योंकि उसका टारगेट मैं नहीं हूँ तो वो अपने टारगेट की तलाश में गया है, जिसका मतलब है कि वो इस वक्त पीटर की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ नथानियल सोच रहा होता है थेडियस तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की दोबारा फाइट जरूर होगी, क्योंकि मैं ये सच में देखना चाहता हूँ कि अगर हम दोनों सीरियसली फाइट करते हैं तो हम में से कौन जीतेगा। जिसके बाद हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है जिससे जीवन बात कर रही होती है और पीटर बुरा होता है जून इस वक्त एंडियास कहाँ पर है, तो जीवन बोल रही होती है शेड्यूल के मुताबिक वो इस वक्त वेटिंग रूम में मौजूद होगा, लेकिन हो सकता है कि थेडियस भी उसी के पास मौजूद हो। तो पीटर बुरा होता है, थेडियस इस वक्त हिप्नोटाइज है और उसे इस हिप्नोसिस में से सिर्फ एंड्रियास ही निकाल सकता है। तो जीवन बोल रही होती है तो ब्रदर पीटर आखिर तुमने क्या सोचा है, अब तुम क्या करने वाले हो। तो पीटर बुरा होता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है, मुझे जाकर एंड्रियास से फाइट करनी होगी और उससे इस मेथड के बारे में जानना होगा। जिसके बाद हमें एंड्रियास का सीन दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन से बात कर रहा होता है और वो बुरा होता है, आज का शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी था लेकिन फाइनली अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहाँ पर रेस्ट कर लूँ। तो प्रोड्यूसर बुरा होता है, हाँ क्यों नहीं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे भी आज तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन यहाँ से चला गया होता है और एंड्रियास सोच रहा होता है क्या ये सच में एक वेटिंग रूम है, ये देखने में तो एक वेकेशन रूम लग रहा है। जिसके बाद एंड्रियास सोफे पर बैठ गया होता है और रेस्ट कर रहा होता है। ये इसी के साथ वो यहाँ पर हना के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, हना तुम्हारी वजह से पीटर इस जगह पर आ चुका है और बहुत जल्द हम दोनों का सामना होने वाला है। और इसी के साथ एंड्रियास सोच रहा होता है जिस पर्सन ने मास्क पहना हुआ था क्या वो पर्सन पीटर हो सकता है, लेकिन वो पर्सन तो काफी ज्यादा यंग था, शायद वो पीटर नहीं था। और वो बुरा होता है, पीटर आखिर तुम कहाँ पर हो, आखिर तुम यहाँ पर जल्दी क्यों नहीं आ जाते ताकि मैं ये सब कुछ जल्दी खत्म कर पाऊँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर दो पीपल्स आए होते हैं जो कि बुरे होते हैं, सर हम जानते हैं आप वेटिंग रूम में यहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं, लेकिन असलियत में हमें आपसे हमारी नेक्स्ट एड के बारे में बात करनी थी, क्या आपको उसकी स्क्रिप्ट ठीक लगी है, अगर आप चाहें तो हम उससे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एंड्रियास सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को यहाँ पर पीटर ने भेजा हो, लेकिन इन दोनों को देखने में तो ऐसा नहीं लगता, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद एंड्रियास बुरा होता है, मुझे लगता है स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है और हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बस सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही आसपास के एरिया को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सर ये प्लेस सच में काफी ज्यादा अच्छी है, हमने सोचा नहीं था कि आपके वेटिंग रूम को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया
गया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पर्सन आ चुका होता है जो कि बोल रहा होता है, सर मुझे यहाँ पर स्पीकर को ठीक करने के लिए भेजा गया है। तो एंड्रियास बोल रहा होता है, हाँ आ जाओ, ये स्पीकर यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन इसी के साथ एंड्रियास बोल रहा होता है, मैंने तो टीम लीडर से बोला था कि स्पीकर को आप शाम के टाइम चेक कर लेना, लेकिन तुम तो अभी से आ गए हो। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि यहाँ पर ये स्पीकर मौजूद है जिससे रिकवरी की जरूरत है, तो मैं इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। आप रेस्ट कीजिए, मैं इसे कुछ देर में ही ठीक कर दूंगा। तो एंड्रियास बोल रहा होता है, हाँ ठीक है। जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है, सर ये स्पीकर तो काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि इस तरह के स्पीकर सिर्फ 1997 में ही यूज किए जाते थे। शायद ये स्पीकर आपको काफी ज्यादा पसंद है जो आप इसे अभी तक यूज कर रहे हैं। तो एंड्रियास बोल रहा होता है, तुम सच में एक एक्सपर्ट हो, तुम्हें ये भी पता है कि ये स्पीकर 1997 में बनाए जाते थे। ये मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसा एक एक्सपर्ट इस स्पीकर को ठीक करने वाला है, वरना मुझे डर था कि कहीं ये और ज्यादा खराब ना हो जाए। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे जल्दी ही ठीक कर दूंगा। और दोस्तों ये पर्सन जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर है, वो सोच रहा होता है यहाँ पे ये दोनों पीपल्स मौजूद हैं, ये अचानक से बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंड्रियास को मुझ पर शक हो गया है और इसलिए उसने इन दोनों को ही हिप्नोटाइज कर दिया है। अगर ऐसा है तो जल्दी ही मुझे भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगा। और इससे एंड्रियास उन दो पीपल से बोलता है, आप लोग अभी के लिए चले जाइए क्योंकि मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो लड़का और लड़की दोनों ही इस जगह से जा रहे होते हैं। और इसी साथ पीटर बोलता है, सर मुझे लगता है आप यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मैं बाद में आकर इसे रिकवर कर दूंगा। तो एंड्रियास बोल रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, तुम इसे ठीक करो, क्योंकि वैसे भी मुझे ये स्पीकर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसमें म्यूजिक सुनना काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम इसे ठीक कर दो। तो पीटर बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे कुछ देर में ही ठीक कर दूंगा। और इसी से पीटर सोच रहा होता है, एंड्रियास को सच में मेरे ऊपर शक हो चुका है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि ये अपने ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कैसे करता है। अगर मैं अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। लेकिन इस हम एंड्रियास को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, सर आपको पुराने स्पीकर्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके पास इस तरह के और भी स्पीकर्स मौजूद हैं? और इस वो यहाँ पर अपने हैंड साइन को यूज करता है और हम देखते हैं कि एंड्रियास जब अपने हैंड्स को मूव कर रहा होता है तो पीटर ने फौरन से अपनी आइज को नीचे की तरफ कर लिया होता है और वो उसके हैंड मूवमेंट्स की तरफ नहीं देखता। जिसके बाद एंड्रियास बोलता है, जब तुम यहाँ पर आए थे मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, चलो अब खड़े हो जाओ और मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो? और इससे हम देखते हैं कि पीटर खड़ा हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे अभी के लिए सिर्फ ऐसे नाटक करना चाहिए कि मैं हिप्नोटाइज्ड हो चुका हूँ। और इसी के साथ एंड्रियास बोल रहा होता है, हे क्या तुम्हें मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ? मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन इसी से पीटर सोच रहा होता है, जब मैं हॉल में था तब भी एंड्रियास ने अपने हैंड की टेक्निक को यूज किया था और उस वक्त इसने हॉल में मौजूद सभी पीपल्स को एक साथ हिप्नोटाइज कर दिया था। तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि एंड्रियास अपने हैंड साइन से ही लोगों को हिप्नोटाइज करता है। लेकिन इसी से एंड्रियास बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, जब भी मैं लोगों को हिप्नोटाइज करता हूँ वो लोग मेरी बातों को फौरन से फॉलो करते हैं, लेकिन तुम अभी तक मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इससे वो पीटर के करीब आ गया होता है और वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, हे क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर चेक कर रहा था। और इस चीज की वजह से पीटर भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। जिसका एंड्रियास बोल रहा होता है, अब मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि तुम पीटर की एक साथी हो या फिर तुम खुद पीटर हो। शायद मुझे ये पता चल जाएगा अगर मैं तुम्हारे इस मास्क को उतार दूं। और इससे वो अपनी पॉकेट में से अपने हाथ को निकाल रहा होता है, लेकिन इसे हम देखते पीटर बहुत स्पीड के साथ पीछे हो चुका होता है और वो एंड्रियास की तरफ नहीं देख रहा होता। जिसका एंड्रियास बोल रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी तरफ देखो। लेकिन पीटर एंड्रियास की तरफ नहीं देख रहा होता और वो सोच रहा होता है, ये सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा था कि शायद ये अपने हैंड मूवमेंट से दूसरों को हिप्नोटाइज कर रहा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, उसके हिप्नोटाइज का राज कुछ और है। जिसका हम एंड्रियास को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम मेरे करीब नहीं आने वाले, लेकिन फिक्र मत करो, यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद है जो तुम्हें मारने के लिए तैयार है। और हम देखते कि यहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जिसने अपने हाथ में एक गन पकड़ी हुई होती है। और पीटर सोच रहा होता है, मैं ये बात जानता था कि यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद है, लेकिन इसके पास ये गन भी मौजूद है। क्या एंड्रियास ने इसे यहाँ पर इसलिए रखा हुआ था ताकि जब मैं एंड्रियास पर अटैक करूँ तो ये गन से मुझे शूट कर दे? लेकिन इस एंड्रियास काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, ओए आखिर तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम इस चीज से इस पर्सन से फाइट करने की तो नहीं सोच रहे? और हम देख देख पीटर ने अपने हाथ में एक मयरिंग टेप को पकड़ा हुआ होता है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और ये देखकर एंड्रियास काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन इस मयरिंग टेप से क्या करने वाला है? जिसके बाद एंड्रियास बोल रहा होता है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम मुझे अपने और पीटर के बारे में बता सकते हो, लेकिन अगर इस पर्सन ने ये गन शूट कर दी तो तुम इसकी रेंज से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे और तुम यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन इससे पीटर बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये पर्सन मुझे देख ही ना पाए तो ये मुझे शूट कैसे करेगा? तो बस सुनकर एंड्रियास
बोलता है, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, आखिर तुम कह क्या रहे हो? तो पीटर बोलता है, शायद तुम्हें इस रूम के बारे में ज्यादा नहीं पता। और इस वक्त पीटर दीवार के साथ टच हो गया होता है और हम देखते हैं इस वक्त इस जगह पर लाइट बंद हो गई होती है, जिसकी वजह से एंडियास काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है जल्दी से इस पर शूट करो। और इस वक्त उस पर्सन ने भी पीटर पर शूट कर दिया होता है, लेकिन इस वक्त एंडियास काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मरीन टेप उस गन के आसपास लिपट गई होती है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और उसने उस मरीन टेप के साथ इस पर्सन की उंगलियों को काट दिया होता है। और हमें कुछ सेकंड्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंडियास ने लाइट को दोबारा से ऑन कर दिया होता है और वह इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है, वाह ये सच में कमाल है, मैंने नहीं सोचा था कि उस पर्सन ने इस रूम की एक एक चीज को इतनी अच्छी से नोटिस किया हुआ है, जबकि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इस रूम का लाइट बल्ब कहाँ पर है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि उस पर्सन ने सिर्फ मेजरिंग टेप से ही इस पर्सन को बहुत आसानी से किल कर दिया। और इस वक्त एंडियास काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और शायद इसके लिए मुझे एक परफेक्ट ओपोनेंट को भेजना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सेरिन का सीन दिखाया जाता है, जिस कोई पर्सन टकरा कर भाग गया होता है। और इस चीज की वजह से सेरिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है, आखिर ये इडियट था कौन, इससे मुझे जमीन पर गिरा दिया और सॉरी भी नहीं बोला। और हम देखते को पर्सन जो कि भाग कर जा रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है। और जीवन पीटर से बुरी होती है, ब्रदर तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका था, आखिर तुमने एंडियास को किल क्यों नहीं किया? तो पीटर बुरा होता है, जीवन हम अभी एंडियास को किल नहीं कर सकते, थेडियस अभी भी उसके कंट्रोल में है और हम नहीं जानते कि अगर हमने एंडियास को मार दिया तो थेडियस उसके कंट्रोल में से बाहर आ पाएगा या नहीं। तो जीवन बुरी होती है, ये सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता चला कि आखिर उसने थेडियस को हिप्नोटाइज कैसे किया है? तो पीटर बुरा होता है, किसी पर्सन को हिप्नोटाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनमें से पहला मेथड साउंड है, जिसके बाद सेकंड चीज स्मेल है, जिसका यूज स्वॉर्ड घोस्ट किया करती थी, जिसके बाद थर्ड चीज फूड है। और तुमने मुझे बताया था कि थेडियस ने यहाँ पर आने के बाद कुछ चीजें खाई थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस खाने के अंदर कुछ चीज मिली हुई हो और ऐसा हो सकता है कि उसे खाने के बाद थेडियस हिप्नोटाइज हो गया। और इसी के साथ हम देखते हैं पीटर एक जगह पर छुप गया होता है और बाहर लोग उसकी तलाश कर रहे होते हैं, जिसका जीवन बुरे होती है। ब्रदर ऐसा पॉसिबल भी है और नहीं भी, क्योंकि फूड के खाने के कुछ देर बाद ही थेडियस ने एंडियास के ऊपर अटैक किया था और उसने एंडियास के एक हाथ को भी ब्रेक कर दिया था। तो ये बस सुनकर पीटर बोलता है, जीवन कहीं ऐसा तो नहीं कि जब थेडियस ने एंडियास के ऊपर अटैक किया था उस वक्त एंडियास ने थेडियस की बॉडी को टच किया हो, क्योंकि थेडियस अभी तक अपने हिप्नोसिस में से बाहर नहीं आया है। तो ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग हिप्नोसिस करने के लिए एंडियास को उस पर्सन को टच करना पड़ता हो। तो बस सुनकर जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बुरी होती है, ब्रदर तुम सच में एक जीनियस हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एंडियास के दोनों हाथों को ब्रेक कर दे तो किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। तो पीटर बोलता है, जीवन नहीं, ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। तो बस सुनकर जीवन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, सीनियर आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो पीटर बुरा होता है, जब मैं एंडियास के रूम में था तो मैंने एक बहुत ही डिफरेंट चीज को नोटिस किया और मुझे लगता है कि शायद मुझे एंडियास के हिप्नोटाइज के मेथड के बारे में ही नहीं बल्कि उस चीज के बारे में भी कंफर्म करना होगा, क्योंकि वो चीज हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एंडियास के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ से उस डेड बॉडी को हटा दिया होता है और एंडियास थेडियस से बुरा होता है, थेडियस अब तुम्हारी बॉडी कैसी है? तुमने नेथेनियल से फाइट की थी, तुम इंजर्ड तो नहीं हो ना? तो थेडियस बुरा होता है, अरे नहीं, नेथेनियल भले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसकी ये स्ट्रेंथ किसी भी काम की नहीं है अगर वो मुझ पर प्रॉपर हिट ही ना लगा पाए। ये बात सुनकर एंडियास भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया था। लेकिन थेडियस मुझे तुम्हें एक चीज के बारे में बताना है। और इससे तो वो चलता हुआ थेडियस के पास आ गया होता है और इससे तो थेडियस को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और थेडियस बुरा होता है, ब्रदर आखिर क्या बात है, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि थेडियस की बॉडी में अचानक से उसे काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि थेडियस की आईज और नोज में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इस वक्त एंडियास उससे बोलता है, थेडियस तुम्हारे पास सिर्फ 21 घंटे रह चुके हैं और इस टाइम के अंदर तुम्हें पीटर को किसी भी कीमत पर किल करना है, तभी तुम सरवाइव कर पाओगे वरना तुम मारे जाओगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारे ये बैडेस एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।